आज हम एक इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नोटराइजेशन और रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस और क्यों ये मैटर करता है। बहुत लोग इन दोनों टर्म्स को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो डिस्प्यूट्स, फाइनेंशियल लॉसेस और इवन कोर्ट केसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज नोटराइजेशन। इसकी अथॉरिटी नोटरी पब्लिक करता है, जो नोटरीज एक्ट 1952 के अंडर अपॉइंट होता है। इसका पर्पस सिर्फ आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करना, सिग्नेचर वेरीफाई करना और इंश्योर करना कि डॉक्यूमेंट वॉलंटरी एग्जीक्यूट हुआ है। इससे एक प्रिजम्पशन ऑफ ऑथेंटिसिटी बनता है, मतलब डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे लीगल राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कोर्ट के लिए एफिडेविट्स, पावर ऑफ अटॉर्नी, लोन और फाइनेंस एग्रीमेंट्स, अंडरटेकिंग्स, इंडिमिनिटी बॉन्ड्स। सिंपल शब्दों में नोटराइजेशन एक सील ऑफ ट्रस्ट है। डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, लेकिन अगर लॉ रजिस्ट्रेशन मांगता है तो नोटराइजेशन अलोन इनफ नहीं है। अगला है व्हाट इज रजिस्ट्रेशन। इसकी अथॉरिटी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने होता है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसका पर्पस एक परमानेंट लीगली वैलिड पब्लिक रिकॉर्ड क्रिएट करना है। इसके इफेक्ट से डॉक्यूमेंट को लीगल सैंक्टिटी, पब्लिक नोटिस और इन्फोर्सिबिलिटी मिलती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 में सेल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट डीड्स, लीज अबव 11 मंथ्स, मॉर्गेज डीड, पार्टीशन और सेटलमेंट डीड्स, इनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बताया गया है। विल्स या एडॉप्शन डीड्स ये ऑप्शनल है, बट रजिस्ट्रेशन किया तो इसका लीगल वैल्यू बढ़ेगा। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट को लीगल टीथ देता है। राइट्स बाइंडिंग हो जाते हैं, सिर्फ पार्टीज तक नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट। कोर डिफरेंस समझते हैं। नोटराइजेशन इज इक्वल्स टू ऑथेंटिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन इज इक्वल्स टू लीगल वैलिडिटी प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। व्हाई दिस डिस्टिंक्शन मैटर्स। एक नोटराइज सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टी का कोई लीगल वैल्यू नहीं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। बैंक्स, कोर्ट्स और अथॉरिटीज नोटराइज डीड एक्सेप्ट नहीं करते जब लॉ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बनाता है। रजिस्ट्रेशन से थर्ड पार्टी राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, पब्लिक नोटिस मिलता है, जबकि नोटराइजेशन सिर्फ फ्रॉड और डिनायल के अगेंस्ट एक सेफगार्ड है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए ने लैंड मिस्टर बी को सिर्फ नोटराइज डीड से बेच दी। बाद में मिस्टर ए ने वही लैंड मिस्टर सी को रजिस्टर्ड डीड से बेचा। लॉ किसके फेवर में होगा? मिस्टर सी के, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से इन्फोर्सिबिलिटी आती है। मिस्टर बी की नोटराइज डीड लीगली अनइन्फोर्सिबल हो। अगर डॉक्यूमेंट सिर्फ आइडेंटिटी या ऑथेंटिकेशन के लिए है तो नोटराइजेशन इनफ है। अगर राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए फॉलो कीजिए। सी यू टुमारो।